हाय गाइस, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे, ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था। फिर इसके मेंबर्स के बारे में जानेंगे, टेन्योर के बारे में जानेंगे। फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है कैसे होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में जो पावर होता है किन एरिया में, किस किस एरिया में इक्वल होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा जो है एक अपर हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस होता है। इसका गठन 1952 में किया गया था और 1954 में इसको राज्यसभा नाम दिया गया। इसी समय जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, उसको भी 1954 में उसे लोकसभा का नाम दिया गया। इसके बाद हम मेंबर्स की बात करते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है 250 है, लेकिन करेंटली राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, जिसमें 233 जो मेंबर्स होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से नॉमिनेट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 233 मेंबर होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मेंबर जो होते हैं वो आर्ट्स, सोशल सर्विस, इन सब क्षेत्रों से इनको नॉमिनेट किया जाता है। अब हम टेन्योर की बात कर लेते हैं। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है 6 इयर्स का होता है और 1/3 1/3 जो मेंबर होते हैं 2 साल प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस चेयरमैन जो होता है राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा और जो लोकसभा है, इन कुछ जगहों पे लोकसभा और राज्यसभा का जो पावर है सेम है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संशोधन होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल पावर होता है, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो, उसमें भी राज्यसभा या लोकसभा का इक्वल पावर होता है। साथ में अब हम लोग राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर होता है, मतलब कि वो लोकसभा के पास नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि हमें स्टेट लिस्ट में जो राज्य का अधिकार क्षेत्र होता है उसमें लॉ बनाना है, तो ये जो पावर है राज्यसभा के पास है। मतलब राज्यसभा जो यूनियन गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। हमें पता है कि जो 7th शेड्यूल होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंटली, ठीक है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि हमें स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना है तो राज्यसभा ही उसको ऑथराइज करता है, या अगर हमें ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना हो तो इसका भी पावर राज्यसभा के पास है। या फिर कभी कभी जो लोकसभा है डिसॉल्व हो जाता है और इमरजेंसी जो है, अगर इमरजेंसी को उस कंडीशन में अप्रूव करना हो तो राज्यसभा अप्रूव कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और ये डिसॉल्व नहीं होता है। धन्यवाद।